हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आई होप आप लोगों ने डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो कि सेल से रिलेटेड था उसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो कि परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जिस तरीके से आप लोगों को सेल्स रिलेटेड डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, परचेज रिलेटेड डिस्काउंट का भी कंसेप्ट आपको और इसकी जनरल एंट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ सैम्पल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं पिछले वीडियो से, जो मैंने लिए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, और जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। एक एक करके मैं इन सब पर बात करूंगा और दोनों ही मेथड यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग अपना पहला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 60,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। साहिल से 60,000 रुपये का सामान खरीदा गया है जो कि ट्रेड डिस्काउंट पर मिला है 10%। तो इसमें खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? देखिए, परचेज का खाता इन्वॉल्व हो गया, और चूंकि यहाँ पर साहिल का नाम दे दिया गया है और कैश की कहीं से कोई बात नहीं की गई है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये उधार से रिलेटेड है। तो साहिल का खाता भी यहाँ पर खोलना पड़ेगा, तो साहिल का अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट आ गए हैं, परचेज जो कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और साहिल जो कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो चलिए अब हम लोग परचेज की एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट और साहिल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि 60,000 जो प्राइस थी उसमें से 10% डिस्काउंट यानी 6,000 निकाल करके 54,000 के ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि एज पर रूल ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं, उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। आइए अब हम लोग जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन समझ लें। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज क्या है? नॉमिनल की कैटेगरी में आता है और ये एक्सपेंस है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस होने की वजह से परचेज को हम लोगों ने डेबिट किया। साहिल का खाता क्या है? पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बिजनेस को माल देने वाला कौन है? बिजनेस को माल देने वाला है साहिल, और ये गिवर हुआ, इसलिए गिवर का खाता क्रेडिट किया गया। और जनरल एंट्री के बाद हम लोग नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन सेम है, अकाउंट्स भी सेम रहेंगे, लेकिन अकाउंट्स का टाइप यहाँ पर बदल जाएगा। परचेज जो है वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, साहिल जो है वो लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो परचेस की गई है, खर्च बढ़ा है, इसलिए 54,000 रुपये से परचेस का खाता डेबिट किया गया है। साहिल क्या है? लाइबिलिटी है। यहाँ पर लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि उधार खरीदे गए हैं साहिल से सामान और एक समय के बाद साहिल को पैसा लौटाना पड़ेगा, इसलिए साहिल जो है वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब लाइबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, इसलिए साहिल का खाता क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। नरेशन सेम रहने वाली है। तो आई होप ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको। चलिए अब हम लोग दूसरे ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा देखिए क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन, लिस्ट प्राइस बीइंग 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। बिजनेस ने क्या किया है? रमन से 30,000 रुपये के सामान खरीदे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर। लेकिन ये कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर पेमेंट एक महीने के अंदर कर दिया जाता है तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी पेमेंट की बात नहीं की गई है, यानी यहाँ पर सिर्फ परचेज हुआ है। और चूंकि रमन का नाम आ गया है यहाँ पर और पेमेंट की बात नहीं की गई है कि पेमेंट किया गया, सिर्फ लेन देन की बात की गई है,
तो हम लोग ये मानेंगे कि रमन से सामान उधार लिया गया। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो अकाउंट्स निकल के आ जाएंगे, परचेज का अकाउंट जो कि नॉमिनल है और रमन का अकाउंट जो कि लायबिलिटी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम लोग करें तो परचेज अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पर देखेंगे 27,000 ही मैंने लिखे हैं परचेज में। क्यों? क्योंकि 30,000 का सामान था, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा गया है, यानी 30,000 का 10% 3,000, 30,000 माइनस 3,000 27,000, और परचेज को डेबिट किया गया नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया गया। रमन का खाता जो है वो यहाँ पर क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए यहाँ पर सामान देने वाला कौन है? यहाँ पर सामान देने वाला रमन है, और इसलिए रमन का खाता पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया गया, क्रेडिट द गिवर। नरेशन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे being goods purchased from Raman at 10% trade discount and 5% cash discount if paid within a month। ठीक है, चलिए इसी को मॉडर्न मेथड में हम लोग देख लेते हैं। परचेज क्या है? एक्सपेंस हो गया, और रमन क्या है? लायबिलिटी हो गया। और परचेज एक्सपेंस है, बढ़ता है एक्सपेंस, तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो परचेज का खाता डेबिट किया गया। रमन क्या है? लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि रमन से उधार सामान खरीदे गए हैं और एक समय के बाद रमन को पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो रमन का खाता जो है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी का खाता है, और ये बढ़ा है। और रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। चलिए नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पेमेंट मेड टू रमन विद इन अ मंथ। रमन से जो 27,000 रुपये के सामान उधार लिए गए थे उसका पेमेंट एक महीने के अंदर कर दिया गया। तो यहाँ पर कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे? रमन का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि रमन को पैसे दिए जा रहे हैं। डिस्काउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि पेमेंट विद इन अ मंथ किए जा रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और कैश का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि पेमेंट अगर की जा रही है तो कैश में की जा रही है, इसलिए कैश का खाता इन्वॉल्व होगा। और रमन पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल में यहाँ पर ये इनकम होगा क्योंकि बिजनेस को डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, बिजनेस यहाँ पर डिस्काउंट दे नहीं रहा है। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो देख लेते हैं, चलिए देखिए रमन्स अकाउंट डेबिट 27,000 से। क्यों रमन का अकाउंट 27,000 से डेबिट किया गया? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड डेबिट द रिसीवर। तो जो पेमेंट है वो किसने रिसीव किया है? वो रमन ने रिसीव किया है, यहाँ पर ये रिसीवर हो गया। उसके बाद देखिए टू डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है 1,350 रुपीज़ का, क्योंकि 5% डिस्काउंट की यहाँ पर बात थी, 5% डिस्काउंट की यहाँ पर बात थी। तो 27,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 1,350 ही आते हैं। और डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में ये इनकम है क्योंकि बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये इनकम हो गया। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इनकम को क्रेडिट किया गया है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रमन को पेमेंट किया गया तो जो कैश है वो चला गया बाहर बिजनेस से, इसलिए कैश का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। तो ये जर्नल एंट्री थी। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू रमन विद इन अ मंथ एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो रमन जो है वो मॉडर्न मेथड में लायबिलिटी है, डिस्काउंट है, एक्सपेंस है, और कैश जो है वो एसेट्स है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो रमन्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, जब लायबिलिटी घट जाए तो उसको डेबिट करिए। तो हम लोग को पता है कि 27,000 का उधार रमन से लिया गया था, तो रमन एक लायबिलिटी थी। अब चूंकि पेमेंट कर दिया जा रहा है
तो 27,000 से ये जीरो हो जाएगा, यानी लायबिलिटी घट जाएगी। तो लायबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग रमन के अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्योंकि लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करिए, जब घटे कम हो जाए तो उसको डेबिट करिए। तो हम लोग इसको यहाँ पर डेबिट किया है, ठीक है। डिस्काउंट क्या है यहाँ पर, डिस्काउंट एक इनकम है बिजनेस के लिए, और इनकम बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ने पर डेबिट की जाती है और घटने पर क्रेडिट की जाती है। तो चूंकि यहाँ पर बिजनेस से कैश चला गया है, कैश घट गई है, इसलिए यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन वही रहने वाली है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। क्या कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम शुरुएस्ट, लिस्ट प्राइस जिसकी 80,000 थी, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। अगर एक महीने के अंदर पेमेंट कर दिया जाए तो इमीडिएट पेमेंट वॉज मेड टू सुरेश। एक महीने का वेट ही नहीं किया गया, तत्काल उसको भुगतान कर दिया गया और कहा गया कि 20% तो सबको देते हो वो दो, बट 10% का डिस्काउंट भी मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक महीने का वेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इमीडिएट पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड। परचेज अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है और डिस्काउंट का अकाउंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शन उधार खरीद बिक्री नहीं हो रही है, बल्कि कैश में खरीद बिक्री हो रही है, इसलिए डिस्काउंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और कैश भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पेमेंट इमीडिएट कर दिया जा रहा है। तो जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया 64,000। क्यों 64,000, क्योंकि 80,000 का 20% आता है 16,000, और 80,000 में 16,000 आप माइनस कर देंगे तो 64,000 आ जाएगा, यानी परचेज की वैल्यू जो है वो 64,000 की हुई। और अब डिस्काउंट की बारी आई, तो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर इनकम है बिजनेस के लिए। क्यों इनकम है, क्योंकि डिस्काउंट बिजनेस को मिल रहा है, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया गया और परचेज की गई, कैश में पैसा पे किया गया, तो कैश बिजनेस से बाहर चला गया, और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर गया है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग गुड परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए मॉडर्न मेथड में क्या हो जाएगा, परचेज एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट जो है वो इनकम है, और कैश एसेट्स है। तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने पर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो परचेज के खाते को डेबिट कर दिया गया। डिस्काउंट इनकम है, रिसीव हुई है, बिजनेस को मिला है, इसलिए डिस्काउंट के खाते को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। और कैश एसेट्स है, बढ़ने पर उसको डेबिट किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पेमेंट कर दिया जा रहा है कैश का, तो कैश जो है वो घट गई है, यानी एसेट्स घट गई है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन वही रहेगी जो ट्रेडिशनल मेथड में थी। तो इस तरीके से दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न टू सुरेश। जो सुरेश से अभी पिछला ट्रांजैक्शन जो हुआ था, जिसकी एंट्री हम लोगों ने की, उसको रिटर्न कर दिया गया, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 20,000। तो अब यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। जनरल एंट्री देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर चूंकि सुरेश को माल रिटर्न कर दिया जा रहा है, तो सुरेश को जो पैसा दिया गया था सुरेश वो वापस कर देगा। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ जाएगा, इसलिए कैश का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट सुरेश ने दिया था, अब वो डिस्काउंट सुरेश वापस ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना, तो लॉस हो जाएगा। इसलिए डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग सुरेश के खाते को क्या कर दिया गया, सॉरी डिस्काउंट के खाते को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। क्योंकि जब आया था डिस्काउंट, जब मिला था परचेज के टाइम पे, तो वो इनकम था, लेकिन अब सुरेश को माल रिटर्न किया जा रहा है, तो सुरेश वापस ले लेगा,
इसलिए ये लॉस हो जाएगा बिजनेस के लिए और इसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, जब परचेज किया गया तो वो एक्सपेंस था, लेकिन जब परचेज रिटर्न किया कर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए परचेज रिटर्न का खाता जो था वो क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें तो परचेज रिटर्न क्या है, इनकम है, क्योंकि जब परचेज किया गया तो वो एक्सपेंस था, जब रिटर्न आ गया तो वो इनकम हो गया। डिस्काउंट क्या है, जब मिला था तो वो इनकम था, जब वापस ले लिया जा रहा है तो वो एक्सपेंस या लॉस हो जाएगा। और कैश तो एसेट्स का खाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ गए हैं, सुरेश को सामान रिटर्न कर दिया गया तो सुरेश पैसे लौटा देगा। कैश बिजनेस में बढ़ जाएगी यानी एसेट्स का खाता बढ़ जाएगा और एसेट्स बढ़ने पर उसको क्या किया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, तो कैश के खाते को डेबिट कर दिया गया। डिस्काउंट क्या था, जब खरीदारी की गई थी डिस्काउंट मिला था वो इनकम था, जब डिस्काउंट सुरेश ने वापस ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस या लॉस हो जाएगा। और टू परचेज रिटर्न, जब परचेज किया गया था तो वो इनकम था, और सॉरी जब परचेज किया गया था तो वो एक्सपेंस था, जब रिटर्न कर दिया गया तो वो इनकम हो गया। इसलिए इनकम को क्या किया जाता है, मॉडर्न मेथड में इनकम को क्रेडिट किया जाता है जब वो बढ़ता है, इसलिए परचेज रिटर्न को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। और बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न टू सुरेश, ये हम लोगों ने डिटेल लिख दिया यानी नरेशन लिख दी। ठीक है, तो आई होप कि परचेज रिवर्सल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी जिसकी लिस्ट प्राइस 75,000 थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर और 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। तो सबसे पहले परचेज की रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर पेमेंट तो नहीं किया जा रहा है, पेमेंट की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ ये बात कही गई है कि अगर पेमेंट एक महीने के अंदर किया जाता है तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज जो कि नॉमिनल अकाउंट है, सोनी जो कि पर्सनल अकाउंट है। तो परचेज जो है नॉमिनल में एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए परचेज का खाता डेबिट किया गया 60,000। क्यों 60,000, क्योंकि 75,000 जो है वो प्राइस है और उस पर 20,000 सॉरी उस पर 20% जो है वो डिस्काउंट मिली है। 75,000 का 20% आप निकालेंगे तो वो 15,000 होता है, तो 75,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 60,000 जो कि परचेज की वैल्यू हमारी हो गई। ठीक है, और सोनी का खाता जो है वो क्या किया गया है, यहाँ पर क्रेडिट किया गया है एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, जो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर सामान देने वाला कौन है, सामान देने वाला सोनी का खाता है, इसलिए सोनी के खाते को एज पर पर्सनल अकाउंट रूल क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मॉडर्न मेथड में अगर देखें तो परचेज एक्सपेंस है, सोनी जो है वो लायबिलिटी है, तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए एक्सपेंस का खाता यहाँ पर डेबिट कर दिया गया। सोनी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करिए और जब घटे तो डेबिट करिए। तो यहाँ पर परचेज किया है तो लायबिलिटी तो बढ़ गई है ना, क्योंकि उधार खरीदा गया है, तो इसलिए टू सोनीज अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोनी वॉज पेड आफ्टर अ मंथ। सोनी को एक महीने के अंदर नहीं बल्कि एक महीने के बाद पेमेंट किया गया, तो डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं है, तो सोनी का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, कैश का खाता इन्वॉल्व होगा, और जो 60,000 था पूरा का पूरा पैसा उसको देना पड़ेगा। कुछ कम हो जाते अगर एक महीने के अंदर पेमेंट किया जाता तो, लेकिन पेमेंट तो एक महीने के बाद किया जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ पेमेंट करने की बात होगी। तो सोनीज अकाउंट डेबिट,
सोनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब जो गिवर है उसको क्रेडिट करिए और जो रिसीवर है उसको डेबिट करिए। तो यहाँ पर कैश जो पेमेंट किया जाएगा वो सोनी को किया जाएगा, इसलिए सोनी का खाता क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा एज पर रूल डेबिट द रिसीवर। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश जो है वो चला गया है बिजनेस से, गोज आउट है, इसलिए कैश के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। मॉडर्न मेथड से अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या पाते हैं कि सोनी का खाता जो है वो लायबिलिटी का खाता है और कैश का खाता है वो एसेट्स का खाता है। तो सोनी को पेमेंट करने के बाद क्या हुआ है कि लायबिलिटी घट गई है। और रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करिए, लेकिन अगर लायबिलिटी घटे तो उसको डेबिट करिए। तो चूंकि यहाँ पर सोनी के खाते के अगेंस्ट जो लायबिलिटी थी वो पेमेंट करने के बाद घट गई, इसलिए सोनी के खाते को क्या कर दिया गया है? डेबिट कर दिया गया है। और कैश जो कि एसेट्स है, सोनी को पेमेंट किया गया तो कैश घट गया यानी एसेट्स घट गया। और एसेट्स जब घटता है तो उसके खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी बीइंग पेमेंट मेड टू सोनी। तो आई होप कि इससे पहले वाला वीडियो जो था वो सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा था। इस वीडियो में हम लोगों ने बात की परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस पर डिस्काउंट इन्वॉल्व हो। तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं उसके जवाब आपको दूंगा। अगर वीडियो आपने पूरे पेशेंस के साथ ध्यान से देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें मैं नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।